अब देखिए, अब मोक्ष का चक्कर, हमारे साधु संत ब्राह्मण सब हमें मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में लगाए हुए हैं। मोक्ष का अर्थ है आवागमन से मुक्ति, 84 लाख योनियों से छुटकारा, जन्म मृत्यु के पार। जन्म मृत्यु के पार यह प्रश्न कहाँ से आया, किसने उठाया, पता नहीं। असल में यह प्रश्न भी साधु संतों का ही है, ब्राह्मणों का ही है। उत्तर भी वे ही दे रहे हैं। किसी ने किसी से नहीं पूछा कि वह दोबारा जन्म लेना चाहता भी है या नहीं। किसी ने किसी से नहीं पूछा कि वह दोबारा जन्म लेना चाहता भी है या नहीं। अगर पूछा जाए तो सभी यही कहेंगे कि हम दोबारा क्या बार बार जन्म लेना चाहेंगे और जीवन का आनंद भोगना चाहेंगे। मोक्ष में क्या रखा है? मोक्ष में कुछ नहीं। मोक्ष में तो हम कहीं है ही नहीं, तो न होने से तो होना अच्छा है, इसलिए हम होना चाहते हैं। जैनियों में तो मोक्ष को ही सर्वोपरि माना गया है। मोक्ष पाने का अधिकारी हो जाता है उसे तीर्थंकर कहा जाता है। अभी तक 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। मोक्ष की इच्छा भी तो एक इच्छा ही है ना। मोक्ष की इच्छा भी तो एक इच्छा ही है। मेरा शेर देखिए, इस शेर को लिखने में मुझे 2 वर्ष लग गए। देखा है हर चाह बनी आखिर में दुख का कारण, देखा है हर चाह बनी आखिर में दुख का कारण। फिर भक्तों ने बोला भक्ति करो, भगवान की आराधना करो, मोक्ष प्राप्त करने की चेष्टा करो। इसी क्रम में मुझे 1.5 साल लग गया और अंत में मैंने पाया कि कहीं से कुछ नहीं मिलता, कोई इच्छा पूरी नहीं होती। आपको परमात्मा के दर्शन करने की इच्छा है, वह पूरी नहीं होती। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, वह पूरी नहीं होती। कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती। आखिर में इच्छा पूर्ति ना होने से दुख ही होता है। तो हमने दूसरी लाइन लिखी, देखा है हर चाह बनी आखिर में दुख का कारण, फिर भी चाहे मोक्ष अधर, चाहना आखिर ना छोड़ा। किसी बड़े गुरु ने कहा है, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वो ही शहंशाह। दूसरे प्रश्न यह पैदा होता है कि मोक्ष किसे चाहिए, शरीर को या आत्मा को? तो मोक्ष पाने के लिए जो भी यत्न करते हो सब शरीर के द्वारा करते हो, और शरीर तो अंत में जलकर राख हो जाता है, उसे मोक्ष कैसे मिल सकती है? शरीर तो जलकर अंत में राख हो जाता है, उसे मोक्ष कैसे मिल सकती है? रह गई आत्मा। आत्मा ने तो मोक्ष पाने के लिए कुछ किया ही नहीं। मोक्ष पाने के लिए क्या, कुछ भी नहीं किया, निष्क्रिय है आत्मा। आत्मा ने कोई कर्म ही नहीं किया। जब कर्म ही नहीं किया तो फल कहाँ से मिलेगा? और आत्मा तो सदैव ही मोक्ष में ही रहती है। मोक्ष का अर्थ है मैं अक्षय हूँ। आत्मा अक्षय है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता, तो आत्मा सदा मोक्ष में है। समझने जैसी बात है, ध्यान दीजिए और समझिए। 84 लाख योनियाँ, आवागमन से मुक्ति, सब पाखंड है। आवागमन से आज तक कोई छुटकारा नहीं पा सका, और कोई पा सका है तो उसका कोई प्रमाण नहीं है। कोई मोक्ष पा सका या नहीं पा सका इसका कहीं कोई जानकारी नहीं है। जिन्होंने सारी जिंदगी लगा दी मोक्ष पाने में और परमात्मा को पाने में, वे आज मंदिरों के बाहर बैठकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मोक्ष की चाह रखने वाले बड़े बड़े संत मुनि भी सारी जिंदगी भिक्षा पर ही गुजारा करते हैं। उन्हें भी मोक्ष कैसे मिलेगी? भिक्षा मांगने से जो उनका पेट भर रहा है तो उनके ऊपर कर्ज तो चढ़ ही रहा है ना। वो कर्ज उतारने के लिए तो उन्हें जन्म लेना ही पड़ेगा, और जब जन्म लेना ही पड़ेगा तो आवागमन से मुक्ति कैसे होगी? मोक्ष पानी है तो मरना पड़ेगा, बगैर शरीर त्यागे मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो इच्छा रहित हो जाता है उसे परमात्मा प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। जीवित रहते न कोई इच्छा रहित हो सकता है
ना परमात्मा को पा सकता है। यह अच्छे से समझ लेने जैसा है। जब तक जीवन रहेगा इच्छा रहेगी। जीवन है तो इच्छा है। जीवन के रहते हुए इच्छाओं से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। इस संसार में अधिकतर साधु संत पाखंडी हैं, जो अपने अनुयायियों को सच्चाई से अवगत नहीं कराते और हजारों वर्षों से चली आ रही कथा कहानियां और प्रसंग सुनाते रहते हैं। ये साधु संत ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शादी नहीं करते, जबकि हमारे सभी भगवान शादीशुदा हैं। साधु संत अपना पूरा जीवन दान दक्षिणा पर गुजार देते हैं। साधु संत अपना पूरा जीवन दान दक्षिणा पर गुजार देते हैं। उन्हें गृहस्थियों की समस्याओं के बारे में क्या मालूम। पूरा जीवन दान दक्षिणा पर गुजारने के कारण से उन्हें यह भी नहीं मालूम कि ये जो दान दक्षिणा लेकर खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इन दान दक्षिणा का कर्ज चुकाने के लिए इन्हें बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार जन्म लेना पड़ेगा और ये आवागमन से मुक्ति नहीं पा सकते। भ्रम पाले हुए जी रहे हैं। फिर ये साधु संत हमें मोक्ष प्राप्ति करने की शिक्षा क्यों देते हैं, जो स्वयं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते? क्या ये सत्य से परिचित नहीं है? ये अपने प्रभु को, अपने अनुयायियों को प्रभु के नाम का जप करने को कहते हैं। सभी भगवान परमात्मा ईश्वर जो कभी हुए होंगे वे सभी जा चुके हैं, सभी मर चुके हैं। सुनने वाला जीवित नहीं। फिर भी वे अपने अनुयायियों को यही कहते हैं कि पूजा करो, पाठ करो, प्रार्थना करो, जाप करो, भगवान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यह सब पाखंड है, यह सब काल्पनिक है। जब भगवान की आत्मा पंच तत्वों में मिल चुकी है और आपके विश्वास के अनुसार जब आत्मा एक शरीर से निकलती है तो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसका अर्थ हुआ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, श्री राम, श्री कृष्ण जी की आत्माएं भी उनके शरीर त्यागने के बाद में दूसरे शरीरों में प्रवेश कर चुकी है। वास्तव में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नारद, यमराज ये सभी काल्पनिक पात्र हैं। स्वर्ग नरक भी काल्पनिक है, जो तीनों लोकों में कहीं नहीं है। गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों से छुटकारा पाने की बात बताते हैं साधु संत। हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, नासिक, पुरी शहरों को उन्होंने मोक्ष द्वार के नाम से प्रसिद्ध कर दिया है। इन शहरों की यात्रा कर लो, गंगा में डुबकी लगा लो और मोक्ष प्राप्त कर लो। सब पाखंड है, सब संभव नहीं है। जब लोग गंगा नदी में डुबकी लगाकर अपने किए हुए पापों से छुटकारा पा सकते हैं तो फिर वे आगे भी पाप कर्म करने से क्यों डरेंगे? तुम्हारे स्वर्ग नरक तो बेकार हो गए। गंगा स्नान करने से पाप ही धुल गए। फिर ये सब नागा, बाबा, अखाड़ा साधु संत गंगा में स्नान करने के लिए क्यों लड़ते रहते हैं? ये साधु संत भी मानते हैं कि वे पापी हैं, इसलिए गंगा में डुबकी लगाकर अपने पाप धोना चाहते हैं। और गंगा में पहली डुबकी कौन लगाएगा, इसके लिए वो ये आपस में झगड़ा भी करते हैं। ये जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जब ये हमारे साधु संत ही पापी हैं तो फिर हमारा क्या होगा? यह सब ब्रह्मजाल है। हम पूजा क्यों करते हैं? उत्तर है, हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ करते हैं। हम अपने अपने भगवानों से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, जबकि हमें मालूम है कि भगवान देगा या नहीं देगा इसका भी भरोसा नहीं। फिर भी सोचते हैं मांग लेने में क्या हर्ज है। अधिक से अधिक चढ़ावा चढ़वाने के लिए हर मंदिर में 10-12 भगवानों की मूर्तियां होती हैं। आप समझते हैं? आप समझते क्यों नहीं? ये सब पंडित पुजारियों का भगवान के नाम पर धंधा चल रहा है। हर चीज़ के लिए भगवान भरोसे रहना ठीक नहीं है। यह अंधविश्वास है, श्रद्धा आस्था का प्रतीक है। भगवान को मानना बहुत आसान है, इसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता, परंतु भगवान को जानना अति कठिन है। अगर आप में हिम्मत है तो आप भगवान को जानने की कोशिश कीजिए। संत महात्माओं की, ऋषि मुनियों की गलतियों और रूढ़िवादी ज्ञान को ध्यान से देखिए, पढ़िए, मनन कीजिए और आनंद लीजिए। हम भगवान को मानने का ढोंग करते हैं, वास्तव में हम मानते नहीं हैं। मानते होते तो संसार में इतने कुकर्म नहीं होते जितने हो रहे हैं।
हम सब ढोंगी हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। हमारी कथनी और करनी में अगर अंतर नहीं होता, श्री राम के देश में वर्धाश्रम कहीं नहीं होता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।